महंगाई दर में गिरावट की वजह से ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। सर्वे में फाइनेंशियल ईयर 2014 में जीडीपी दर 6.1 से 6.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। मार्च महीने में महंगाई दर घटकर 6.2 से 6.6% रहने की उम्मीद है। देश में आर्थिक मंदी खत्म होने के करीब है और अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत है। सर्वे में कहा गया कि मंदी से मुकाबले के लिए आर्थिक सुधार तेज करने की जरूरत है। हालांकि वित्तीय और करंट घाटे का बढ़ना चिंता का विषय है। I'm not surprised that the finance ministry has taken the estimate which they have given and used it as the basis for the current year. So people can still feel that it could be a little different, but I think accepting it seems to be the right thing to do. लिहाजा वैश्विक स्थिति को देखते हुए डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी होना जरूरी है। डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई में बढ़ोतरी होने की आशंका है। एक्सपोर्ट्स में जल्द सुधार होने की संभावना कम है। मध्य कोलकाता के सियालदह इलाके के एक बाजार परिसर में आज तड़के भयंकर आग लग गई। इस बाजार परिसर में एक गोदाम व कई कार्यालय स्थित हैं। आग इतनी भयंकर थी जिसकी चपेट में आकर 19 लोगों की जान चली गई तथा कई अन्य लोग घायल हो गए। दमकल विभाग की 25 गाड़ियों को आग पर काबू पाने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। इस हृदय विदारक घटना के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना स्थल का दौरा किया और इलाकों का जायजा लिया। संयुक्त पुलिस आयुक्त जावेद समीम ने बताया कि मृतकों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि आग तड़के 3:50 पर लगी। घायलों को एनआरएस और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दमकल सेवा मंत्री जावेद खान के अनुसार आग की लपटों में घिरे गोदाम से 6 लोगों को अचेत अवस्था में निकाला गया। श्री खान ने बताया कि 26 दमकल वाहनों ने करीब 3 घंटे में आग पर काबू पाया। दमकल कर्मियों और पुलिस कर्मियों ने बचाव कार्य को लेकर इलाके की घेराबंदी कर दी। उसके बाद बामुश्किल आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस का कहना है कि इस भयंकर अग्निकांड के पीछे का कारण अभी पता नहीं चल सका है। इसके अलावा इस आग के कारण कितने की आर्थिक क्षति पहुंची है, इसका आकलन भी अभी नहीं किया जा सका है। मेरठ के गढ़ रोड पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक युवक की मौत के बाद उसके परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। जाम खुलवाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया। तब शुरू हुआ जब रिंकू नाम का एक युवक मेरठ के थाना इंचोली क्षेत्र के गंगा नगर में एक खंबे पर चढ़कर होर्डिंग लगा रहा था कि इसी दौरान उसको करंट लग गया और वह खंबे से नीचे गिर गया, जहां घायल रिंकू को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन रिंकू की उपचार के दौरान मौत हो गई। इससे गुस्साए परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर रिंकू के शव को मेरठ के गढ़ रोड पर रखकर जाम लगा दिया। जाम खुलवाने के लिए पहुंची पुलिस पर गुस्साए लोगों ने पथराव कर दिया। इसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिसकर्मी समेत पत्रकार व अन्य कई लोग घायल हो गए। फिलहाल मामले को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के नकास पर उस वक्त हड़कंप मच गई जब लोगों को गोलियों की आवाज सुनाई दी। फिलहाल गोलियों की आवाज सुन लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दे दी। वाराणसी के नखास इलाके में आज उस समय सनसनी फैल गई जब एक बोरा भर के कारतूस सड़क पर लावारिस हालत में मिला। अति संवेदनशील क्षेत्र काशी विश्वनाथ मंदिर से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर लावारिस हालत में इतनी अधिक मात्रा में कारतूस मिलने के कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया। बरामद कारतूसों में SLR के 129 कारतूस, 9.2 बोर के 263 कारतूस व 9 mm के 7 कारतूस हैं। फिलहाल वाराणसी शहर में लाखों तीर्थ यात्री हैं और महाशिवरात्रि का पर्व भी नजदीक है। ऐसे में जिंदा कारतूसों की बड़ी खेप का मिलना भी, वो भी विभिन्न असलहों के, जिनमें कुछ सुरक्षा बल इस्तेमाल करते हैं, खासा संवेदनशील मामला है। फिलहाल कारतूसों को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपने कब्जे में ले लिया है और जांच की बात कह रही है। भले ही पुलिस इस खुलासे को और दिनों के चेकिंग के मामले में जोड़ के देख रही हो, लेकिन जो अवैध रूप से गोलियां मिली हैं वो कचरे के ढेर से मिली हैं। उत्तराखंड पटवारी संघ के बैनर तले प्रदेश के मैदानी इलाकों के पटवारी अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर हुए लामबंद। प्रदेश सरकार को 1 मार्च से अतिरिक्त कार्य क्षेत्र को छोड़ने की दी चेतावनी।
उत्तराखंड के मैदानी इलाकों के पटवारियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है, जिसको लेकर उत्तराखंड पटवारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष ताराचंद घड़ियाल प्रदेश का दौरा कर आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। वहीं पटवारियों के अनुसार प्रदेश सरकार ने पूर्व में जहां 11 सूत्री मांगों को लेकर हामी भरी थी, वहीं अब सरकार अपने वादे से मुकर रही है। मैदानी इलाकों के पटवारियों की मुख्य मांगों में पर्वतीय इलाकों के समान उन्हें भी राजस्व उपनिरीक्षक का जहां पदनाम दिया जाए, वहीं नायब तहसीलदार की भर्ती में 10% आरक्षण के साथ भत्तों में भी वृद्धि की जाए। वहीं पटवारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वो अपने अतिरिक्त कार्य क्षेत्र को यहाँ छोड़ देंगे, वहीं अपने बस्ते रजिस्ट्रार कानून को सौंप देंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छिड़कानी कोई नई बात नहीं है। ऐसे ही एक मामले को लेकर दो छात्र गुट आमने सामने हो गए, जमकर तोड़फोड़ की और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दो छात्र गुटों में आज जमकर संघर्ष हुआ। उपद्रवी छात्रों ने दो बाइकों को आग के हवाले कर दिया। संघर्ष की वजह छिड़कानी बताई जा रही है। मामला दिगंबर जैन हॉस्टल के सामने का है। यहाँ हॉस्टल के सामने छात्र खड़े थे, तभी दूसरे हॉस्टल के कुछ लड़के वहाँ पहुँचे और दोनों गुटों में कहासुनी हो गई। मामला एक दिन पहले कंपनी बाग में छिड़कानी से जुड़ा हुआ था। दोनों गुटों की तरफ से छात्र इकट्ठा होने लगे और देखते ही देखते दोनों में संघर्ष शुरू हो गया। बाद में कंडंगन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों गुटों के छात्र वहां से फरार हो चुके थे। हालांकि प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाते हुए दोनों छात्र गुटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कह रही है। बेलीपार थाना क्षेत्र ऊंचगांव के पास आज प्राइवेट बस और टेम्पो की भिड़ंत में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना उस वक्त हुई कि जब गोरखपुर से टेम्पो सवारी भर करके कौड़ीराम के लिए जा रही थी और कौड़ीराम से गोरखपुर के लिए प्राइवेट बस आ रही थी कि बीच में बेलीपार थाना क्षेत्र के ऊंचगांव गांव के पास दोनों आपस में भिड़ंत हो गए। ऑटो में बैठे यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। टोटल 9 की संख्या थी, जो 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इन 3 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। हम खड़े मैनपुरी के थाना करेल में, जहां पर मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है और मुलायम सिंह यादव का घर है। यहाँ के दबंग इतने दबंग हो चुके हैं क्योंकि एक व्यक्ति की साख समाज के लोगों की 80 बीघा जमीन पर फर्जी तरीके से बेनामा करके और अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर से अपनी जमीन को अपने कब्जे में कर लिया है। जब पीड़ित ने अपनी गुहार लगाई उच्च अधिकारियों से, तो उच्च अधिकारियों ने जांच के बाद बेनामा फर्जी दस्तावेजों को निरस्त करके उन्हें विवेचना कराई है और अमल दरामद कराई है। लेकिन यादवों के बुलंद हौसले बिल्कुल बरकरार हैं, ज्यों के त्यों हैं। पीड़ित मुख्यमंत्री से भी शिकायत कर चुका है, सपा मुखिया से भी शिकायत कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई न्याय की बात नहीं हो रही सामने। कोषागार कर्मचारी संगठन उत्तराखंड के आह्वान पर हरिद्वार के कोषागार कर्मचारियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। कोषागार कर्मचारी संगठन उत्तराखंड के आह्वान पर हरिद्वार के कोषागार कर्मचारी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर राज्य सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि लंबे समय से चली आ रही उनकी मांगे यदि नहीं मानी गई तो 2 मार्च से देहरादून स्थित निर्देशालय पर धरना दिया जाएगा। वेतन वृद्धि, वर्ष मान्यता व लोकल हॉलिडे का भी अवकाश न मिलने की 2 मुख्य मांगे इन कर्मचारियों को काफी लंबे समय से चली आ रही है। इन्हीं मांगों को लेकर कोषागार कर्मचारी प्रतिदिन 10 से 12 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। कोषागार कर्मचारी अपनी 2 मुख्य मांगों को लेकर प्रतिदिन 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि राज्य सरकार इन कोषागार कर्मचारियों की 2 मांगे कब तक मान पाती है। हल्द्वानी में पुलिस ने पहाड़ों से चरस की तस्करी करने वाले 2 शातिर चरस तस्करों को गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी कोतवाली के काठगोदाम थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने भीमताल मोड़ के पास चेकिंग के दौरान 2 शातिर चरस तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन तस्करों की कार से 3 किलो 800 ग्राम चरस भी बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने तस्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बताया जा रहा है कि एक तस्कर चंपावत और दूसरा मुक्तेश्वर का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार ये दोनों लंबे समय से पहाड़ों से चरस लाकर हल्द्वानी में तस्करी किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने तस्करों से बरामद ऑल्टो कार भी जब्त कर ली है और पुलिस दोनों तस्करों के पहाड़ों में फैले नेटवर्क की तफ्तीश में भी जुट गई है। पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया है। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर देर रात एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक में 3 लोग सवार थे, तीनों सगे ही भाई थे।
2 की मौके पे ही मौत हो गई, एक को अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। कानपुर के थाना नौबस्ता इलाके में नेशनल हाईवे पर बाइक सवार 3 सगे भाइयों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। तीनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। भरतना से रायबरेली जा रहे राजू, प्रदीप और संजू तीनों सगे भाई 10 बजे रात बाइक से निकले थे। देर रात कानपुर के नेशनल हाईवे पर अज्ञात ट्रक ने उनको रौंद दिया। तीनों भाई शादीशुदा थे। इनके परिवार पर गमों का पहाड़ टूट गया है। मृतकों के घर पर कोहराम मचा हुआ है। एक ही परिवार के 3 सगे भाइयों की मौत हो जाने से कानपुर के लोग सख्ते में आ गए। वहीं जब इसकी सूचना घर वालों को मिली तो घर पे कोहराम मच गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला। आमतौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष हमलावर होकर एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, लेकिन आज 2 विपक्षी पार्टियां ही आपस में भिड़ गईं। कांग्रेस और बीजेपी कुंभ पैकेज को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगी। नोकझोंक हुई, हंगामा बढ़ा, दोनों पार्टियां वेल में आ गईं। हंगामा इतना बढ़ा कि सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन के दौरान कुंभ को लेकर कई बार चर्चा होती रही है, पर बुधवार को कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए एक नया पहलू तलाश लिया। कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि जब केंद्र ने प्रदेश को कुंभ के लिए 1141 करोड़ का पैकेज दिया है, तो यूपी सरकार केंद्र से मदद न मिलने का रोना क्यों रो रही है। कांग्रेस के विधायकों ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ऐसा कहकर कांग्रेस की छवि खराब करने की साजिश कर रही है। यही नहीं, कांग्रेस के विधायकों ने ये भी दावा किया कि केंद्र से कुंभ के लिए मिलने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। इससे पहले कि सत्ता पक्ष अपनी बात रखता, बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी ने दावा किया कि उनकी सरकार जब केंद्र में थी तब उन्होंने भी कुंभ के लिए बड़े पैकेज दिए हैं। जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी शासन में हुए घोटाले गिनाने शुरू कर दिए। बस फिर क्या था, शुरू हो गया नाटक। नाराज बीजेपी विधायक वेल में उतरकर नारेबाजी करने लगे। जवाब में कांग्रेस विधायक भी वेल में उतर आए और जमकर हंगामा किया। नतीजा ये हुआ कि सदन की कार्रवाई कुछ देर बाद बाधित रही और सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। पूरे तमाशे में प्रमुख विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी मूक दर्शक बनी रही। बीएसपी ने सदन के बाहर आकर बीजेपी और कांग्रेस की झड़प को अहम की लड़ाई बताया है। बीएसपी का तर्क है कि जब पहले ही सदन में कुंभ पर चर्चा स्वीकार कर ली गई है, तो हंगामा करने की जरूरत ही क्या थी। दरअसल कांग्रेस ने सपा को घेरने के लिए ये मुद्दा चुना था, पर कांग्रेस और बीजेपी ने आपस में उलझकर सत्ता पक्ष को खुद ही राहत दे दी। मौके का फायदा उठाते हुए सत्ता पक्ष ने विपक्ष को ही निशाने पर ले लिया। कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी ने माना कि कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर जो आरोप लगाए वो बिल्कुल सही है, वाजिब भी है, पर वक्त और जगह ठीक नहीं है। आस्था का कुंभ भले ही खत्म होने की कगार पर हो, पर कुंभ के नाम पर खींची सियासी तलवारें अभी भी चलाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ के शिक्षकों ने आज एरियर की मांग को लेकर विधानसभा के सामने जमकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ के शिक्षकों ने आज लखनऊ में जमकर प्रदर्शन किया, जहां आज इन शिक्षकों ने अपना प्रदर्शन लखनऊ की गांधी प्रतिमा से शुरू किया, जहां प्रदेश के सभी विद्यालयों से शिक्षक मौजूद थे। जहां भारी तादाद में पहुंचकर इन्होंने अपनी एरियर की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और फिर पैदल मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचे, जहां घंटों विधानसभा के सामने चक्का जाम किया और जिसकी वजह से काफी देर तक ट्रैफिक भी बाधित रहा। आला अधिकारियों ने जहां बार बार इन शिक्षकों से बातचीत कर पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार शिक्षकों की सीधी मांग थी कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आए और इनकी बात सुने, जिसके बाद आखिरकार देर शाम इन शिक्षकों की गिरफ्तारी कर ली गई। विधानसभा के सामने घंटों चले इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने इन शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया। मंत्री ने दिखाई दरियादिली, घायल बाघ के शावक को देखने चिड़ियाघर खुद जंतु उद्यान मंत्री शिव प्रताप यादव पहुंचे और बाघ के समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। दुधवा इलाके में शिकारियों के बिछाए जाल में फंसकर जख्मी हुए टाइगर के बच्चे को देखने के लिए जंतु उद्यान मंत्री शिव प्रताप यादव लखनऊ जू पहुंचे। शिकारियों की इस हरकत को उन्होंने गंभीरता से लेने की बात कही, साथ ही जांच के आदेश भी दिए। शिकारियों के फंदे से बचे घायल नन्हे टाइगर शावक की हालत अब पहले से बेहतर है। शिकारियों के बिछाए जाल में फंसकर उसके पैर और शरीर पर गंभीर चोटें आई थी, जिसे इलाज के लिए WTI की टीम लखनऊ जू के अस्पताल लेकर आई, जहां जंतु उद्यान मंत्री ने उसका निरीक्षण किया। दरअसल दुधवा इलाके के मैलानी रेंज में इसे शिकारियों ने अपना निशाना बनाना चाहा। जंगल में अपनी मां से बिछड़ा 5 माह का ये नन्हा टाइगर शिकारियों के फंदे में फंसा, लेकिन किस्मत वाला था कि बच गया।
मंत्री भी इस घटना को गंभीर मान रहे हैं। जंतु उद्यान मंत्री ने ये भी आशंका जाहिर की है कि इस घटना में वन विभाग के अफसरों की मिलीभगत भी हो सकती है। ऐसे में जांच के बाद स्थिति साफ होने के बाद उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि जांच कब तक पूरी हो पाती है